और राजधानी रायपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण विधेयक। आपको बता दें, राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा, वैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण विधेयक को नहीं मिली है मंजूरी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने विधेयक लौटाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटाया और राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने इस दौरान कहा कि वैधानिक पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ आरक्षण विधेयक को मंजूरी नहीं मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। बता दें, आरक्षण विधेयक को मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधेयक लौटाया है। तो रायपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटाया और इस दौरान राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि वैश्विक पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी संजय जी, राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटाया। इस दौरान राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने भी बयान दिया है। जी संजय जी। देखिए, दिसंबर में राज्य सरकार ने आरक्षण विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजा था। तब राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और अभी तक वो लंबित था। इसको लेकर के राजभवन और सरकार के बीच में कई बार तल्खी भी हुई। तो सरकार के तरफ से बार बार राजभवन पर ये आरोप लगाए गए कि राजभवन जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है और राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री का भी कहना था कि या तो विधेयक पर हस्ताक्षर करे या फिर उसको लौटा दे। और आज अंततः एक खबर आ रही है कि कल विधानसभा को लौटा दिया गया है। आज एक खबर बाहर आई है और इस पर पहली प्रतिक्रिया रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि विधेयक लौटा दिया गया है और जब विधेयक लौटा दिया गया है तो सरकार के पास जो भी विकल्प है, संवैधानिक विकल्प, उस पर विचार करेगी। संभव है कि फिर से इसको वापस राज्यपाल के पास भेजा जाए और अन्य भी जो कानूनी विकल्प है उस सब पर चर्चा करके तो राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटाया। इसके साथ ही आपको बता दें, राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि वैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण विधेयक को मंजूरी नहीं मिली है और इसके साथ ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधेयक लौटाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटाया और इस दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने, जहां पर उन्होंने कहा कि वैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण विधेयक को मंजूरी नहीं मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको और इस दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया दी रविंद्र चौबे ने। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर एक बार फिर रार देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है वो रविंद्र चौबे ने दी और आरक्षण विधेयक राज्यपाल ने लौटाया। वैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया जो है रविंद्र चौबे की तरफ से सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और हमने देखा था कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था
चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लगातार संजय शेखर लाइव जुड़े हुए स्ट्रेट हेड। संजय जी, जैसे कि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। पहली प्रतिक्रिया जो है वो रविंद्र चौबे की तरफ से सामने आई है। जी, फिलहाल इस पर क्या अपडेट? देखिए, दिसंबर में राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में विधेयक पारित करके जिसमें 76% आरक्षण का प्रावधान था और जिसमें एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया था, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा करके 27% किया गया था, एससी का आरक्षण बढ़ाया गया था। तो इस तरीके से सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ा करके 76% आरक्षण टोटल हो गया था और उसका विधेयक विधानसभा से पारित करके जिसमें सभी दलों ने सहभागिता की थी। भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें समर्थन था। सर्वसम्मति से विधेयक को भेजा गया था राज्यपाल के पास और पिछले करीब 5 महीने से विधेयक लंबित था राज्यपाल के पास। तब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और उन्होंने इसको लंबित रखा। उसके बाद दूसरे राज्यपाल आए विष्णुभूषण हरिचंदन और उनके पास भी ये लंबित था। इस विधेयक के लंबित होने के कारण राजभवन और सरकार के बीच में तल्खी भी पैदा हुई थी। सरकार के तरफ से कई बार राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया गया था और मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा था कि राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने और राज्य सरकार के जो भी अंग है, कांग्रेस पार्टी है, इसने कहा था कि राज्य भवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विधेयक को रोकना चाहती है और इसलिए राज्यपाल आरक्षण विधेयक को रोक करके रखे हुए हैं और उसको लौटा भी नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि या तो उस पे सिग्नेचर कर दे और सिग्नेचर करके राज्यपाल विधेयक को लौटा दे, या अगर नहीं करते हैं तो भी विधेयक को लौटा दे। और उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि जानकारी आई है आज, हालांकि यह जानकारी निकल करके आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कल के तारीख में राजभवन ने विधानसभा को विधेयक लौटा दिया है। और विधेयक लौटाने के बाद इस पर जब हमने पहली प्रतिक्रिया रविंद्र चौबे से ली तो रविंद्र चौबे ने कहा कि उनको भी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विधेयक लौटा दिया गया है और विधेयक लौटा दिया गया है तो राज्य सरकार के पास जो भी कानूनी विकल्प है उन सभी विकल्पों पर राज्य सरकार विचार करेगी और जो भी बेहतर विकल्प होगा उस विकल्प के साथ आगे आने वाले दिनों में राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आरक्षण देने के लिए, लोगों को जो भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसको देने के लिए, लेकिन इस बीच कई विकल्प है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको देखने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार का जो वाद है उसको देखने की बात है। और तीसरा विकल्प ये है कि जो विधेयक लौटाया गया है उसको फिर से दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाए तो उनकी मजबूरी होगी उस पर सिग्नेचर करना। बिल्कुल। शेखर जी, संजय जी, जैसे कि अब विधेयक लौटा दिया गया, अब इसके बाद क्या कुछ सामने देखने को मिलेगा? देखिए, विधेयक के बाद कानूनी विकल्प जो राज्य सरकार के पास है वो यही है विधेयक को लेकर के कि विधेयक को फिर से दोबारा पारित करके और उसके बाद उसको राज्यपाल के पास दोबारा भेजे। यदि विधेयक को विधानसभा के माध्यम से दोबारा राज्य सरकार भेजती है तो राज्यपाल के पास विकल्प नहीं होता है, राज्यपाल को उनको उस पर सिग्नेचर करना ही होता है। तो उसके बाद उनको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब दोबारा भेजा जाता है तो उसके सभी कानूनी पहलुओं को देखा जाता है। एक बात और देखने की जो है वो ये है कि राज्यपाल ने क्या उस पर कोई टिप्पणी की है या सीधे विधेयक को लौटाया है। राज्यपाल ने अगर कोई टिप्पणी की है तो वो टिप्पणी क्या है और उस पर राज्य सरकार किस तरह से वैधानिक स्टैंड ले सकती है। बहुत सारे अभी विषय हैं जो देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्यपाल ने किन किन बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी की है या नहीं की है। नहीं की है तो अलग विकल्प होंगे राज्य सरकार के पास, अगर टिप्पणी की है तो टिप्पणियां हैं, उनके जवाब और उस संवैधानिक दायरे में फिर राज्य सरकार को अपना कदम उठाना होगा। बिल्कुल संजय जी, आपने और हमने भी देखा था कि पिछले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आरक्षण को लेकर पत्र लिखा था, उसके बाद कुछ सामने आया? देखिए, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना एक अलग बात था। उसमें जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें इन्होंने जो है आरक्षण को 9वीं अनुसूची का विषय बनाने की बात की थी और 9वीं अनुसूची में अगर इसको डाल दिया जाता है तो
ऐसी बात की जा रही थी, ऐसे तर्क दिए जा रहे थे राज्य शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि उसके बाद उसकी कोई जो है समीक्षा नहीं हो सकती और सभी वर्गों को जितना आरक्षण वो देना चाहते हैं उतना आरक्षण का रास्ता आसानी से साफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से उस पर भी सवाल उठाए गए। पूर्व IAS अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के अभी महामंत्री हैं OP चौधरी, उन्होंने बाकायदा उस पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कई जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है उसका हवाला देते हुए कहा कि यदि संवैधानिक व्यवस्थाएं के विरुद्ध कोई चीज 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी भी समीक्षा कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9वीं अनुसूची में अगर आरक्षण को शामिल कर दिया जाए तो उसकी कोई समीक्षा नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना मत नहीं दे सकता, उस पर भी दे सकता है। तो जो निर्णय लिया जाना चाहिए वो संवैधानिक प्रावधानों के अधीन ही लिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम